गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर की अगली श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हमने देखा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं ता है, ती है, ते है। लेकिन आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं उसकी पहचान थोड़ी सी भिन्न है और यह बिल्कुल सिंपल भी है। यदि आप इस छोटे से वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको बिल्कुल भी इस टेंस को समझने में दिक्कत ना हो, और यहाँ तक कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे क्वेश्चंस को हल करने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। तो चलो हम देखते हैं अपना आज का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस यानी जारी, यानी वो बातें जो वर्तमान काल में कंटिन्यू हों, चालू हों, जारी हों, ऐसी बातों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहचान। यदि हम किसी हिंदी वाक्य को देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कमल इस समय पुस्तक पढ़ रहा है। कमल इस समय पुस्तक पढ़ रहा है। मुकेश आज बाजार जा रहा है। मुकेश आज बाजार जा रहा है। वे आज फुटबॉल खेल रहे हैं। वे आज फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यदि हम इन तीनों वाक्यों को देखें तो इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। इसका एक वाक्य और देखते हैं। पूजा इस समय टीवी देख रही है। तो इस वाक्य के अंत में आया रही है। तो अब स्पष्ट हो गया कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान। अंग्रेजी वाक्यों में हम किस तरह से पहचानें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी तब तक हम ना तो करेक्ट फॉर्म सही रूप से भर पाएंगे और ना ही हम दिए गए वाक्य का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इसकी अंग्रेजी पहचान है टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, these days, at this moment, see, see, look, look, look। तो इस तरह के जो शब्द हैं यदि किसी सेंटेंस में आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में आता है। हेल्पिंग वर्ब। अब यदि हम हिंदी से किसी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहें तो ये ज़रूरी है कि हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर। इज का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं। आर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो रूल्स जानने से पहले सबसे पहले हम इसका देखते हैं सेंटेंस पैटर्न। यदि किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो हम इस सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस सेंटेंस पैटर्न के द्वारा हम किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके रूल्स की। तो इसमें कोई विशेष रूल्स नहीं है, हमें केवल इस सेंटेंस पैटर्न को देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। ये ही इसका विशेष रूल है। यदि वाक्य नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। और यदि किसी वाक्य में WH वर्ड्स का प्रयोग करना है, वाई, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, हाउ, हु, होम, तो इन वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखते हैं। तो ये थे इसके सिंपल से रूल्स। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, कमल इस समय पुस्तक पढ़ रहा है। कमल इस समय पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कमल। चूंकि कमल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। कमल इज। इसके बाद में हम मेन वर्ब है पढ़ रहा है, तो मेन वर्ब इसकी है रीड, इसमें हम जोड़ेंगे आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग के बाद हम जो चीज़ वह पढ़ रहा है उसको लिखेंगे यानी बुक। और इस समय एट दिस टाइम, तो इसका ट्रांसलेशन होगा कमल इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। कमल इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। यदि हम इस वाक्य को नेगेटिव बनाना चाहें तो हमें कोई अधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम इज के बाद सिंपली नोट का प्रयोग करेंगे तो वाक्य होगा कमल इस समय पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। कमल इज नॉट रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। क्या कमल इस समय पुस्तक पढ़ रहा है? क्या कमल इस समय पुस्तक पढ़ रहा है? तो हमें कोई ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस दी गई हेल्पिंग वर्ब इज को कमल से पहले लिख देंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा इज कमल रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। इज कमल रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। यदि ये वाक्य मोर इंट्रोगेटिव हो यानी इसमें और अधिक सूचना चाहिए गई हो, जैसे कमल इस समय पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, तो क्यों आप जानते हैं एक WH वर्ड है, तो इस क्यों यानी वाई को हम इज से पहले लिखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई इज कमल रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। वाई इज कमल रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। तो फ्रेंड्स, ये है अपना हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम अगले वीडियो में इसकी एक एक्सरसाइज लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट में दी गई वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरिए। तो अगला अपना टॉपिक होगा करेक्ट फॉर्म बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। थैंक यू वेरी मच।